नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंतन गुप्ता भारत भूमि एक्सप्रेस से। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। जी हाँ, डुबन क्षेत्र में बदहाल विद्युत व्यवस्था की वह व्यवस्था जिससे लोग उब चुके हैं। विद्युत उपकेंद्र दुभाण से संचालित होने वाली दर्जनों गांवों को बिजली आपूर्ति की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जो यह बिजली आपूर्ति की जाती है वह बिजली 15 मिनट में 8 से 10 बार ट्रिप करती है। वह बिजली किस काम की? उपभोक्ता जनता इससे त्रस्त है, बेहाल है। जी हाँ, विद्युत उपकेंद्र दुभाण से संचालित होने वाली बिजली की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोग अब उब चुके हैं। 8 से 10 15 मिनट में कम से कम 8 से 10 बार बिजली कटती है। वह बिजली किस काम की? मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, आपने स्मार्ट मीटर के नाम पे अपने विभाग को तो स्मार्ट कर दिया, पैसे के दम पे आप स्मार्ट मीटर के नाम पे एडवांस पैसा जमा करा देते हैं और उस स्मार्ट मीटर के वजह से लोगों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये आप अच्छी तरह से अवगत हैं। आप जब जब आप बिजली विभाग के ऑफिस पर चले जाइएगा तो स्मार्ट मीटर के कारण स्मार्ट मीटर के होने वाले परेशानियों से ग्रसित कितने उपभोक्ता आपको मिल जाएंगे। किसी का एक दिन में 200 रुपये बिजली बिल कट रहा है या किसी का बिजली कट गया है रिचार्ज होने के बावजूद। आपने तो स्मार्ट मीटर लगा दिया लेकिन बिजली स्मार्ट देने में असमर्थ है। जब बात की जाती है कि हमें बिजली स्मार्ट कब मिलेगी तो अधिकारियों के पास बहाना होता है ओवरलोड का। जब आप जाते हैं उपभोक्ता के पास तो आप यह चेक करते हैं कि बिजली ये कहीं से बाईपास तो नहीं चला रहा है। आप बिल वसूलने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं एक रिकवरी एजेंट की तरह। जिस उपभोक्ता का बिजली बिल नहीं जमा होता है उसके आप दरवाजे पर जाके कह देते हैं कि बिजली बिल जमा नहीं है, आपका कनेक्शन काटा जा रहा है। अब तो स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिक हो गया है। यह धनुगाही कब तक चलेगी? स्मार्ट मीटर के नाम पे धनुगाही हो रही है। आप पैसा तो एडवांस जमा करा देते हैं लेकिन बिजली देने के नाम पे आप फिसड्डी साबित होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विद्युत उपकेंद्र दुभाण से संचालित होने वाले गांव के बारे में। दुभाण विद्युत उपकेंद्र से संचालित होने वाले बिजली की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। दर्शकों, जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि लाइट क्यों बार बार ट्रिप कर रही है तो अधिकारी बताते हैं कि ओवरलोड होने के कारण बार बार ट्रिप करी जा रही है। बिजली के नाम पे मजाक बना दिया गया है। बुढ़े बुजुर्ग बच्चे रोगी सब त्रस्त हैं। यहाँ तक कि लोगों का मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। अधिकारी बता रहे हैं कि ओवरलोड हो रही है। ओवरलोड हो क्यों रही है, इसका अस्थायी समाधान क्या है, इस बारे में कोई नहीं बात करता। जब अधिकारियों से पूछा गया कि ओवरलोड कैसे हो रहा है आप डिटेल में बताएं, अधिकारियों ने बताया। मैं अपने भारत भूमि एक्सप्रेस के दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि क्षमता है 400 एम्पियर की और उस तार पे क्षमता 400 से अधिक हो जा रही है। वो रघुनाथपुर होते हुए दुभाण आती है और तार की क्षमता 400 एम्पियर की है और एक ही तार से दो दो विद्युत उपकेंद्रों को बिजली दी जाती है। इसलिए बार बार 33,000 की तार ट्रिप कर रही है, यानी बार बार बिजली कट रही है। लेकिन मैं अधिकारियों से यह बताना चाहूंगा कि इससे उपभोक्ता और जनता के क्या सरोकार है। जनता, ये तो विभागीय समस्या है। ये जो आपकी बार बार लाइट ट्रिप कर रही है ये विभागीय समस्या, इसे विभाग दूर करे। विभाग कैसे दूर करेगी? विभाग जानती है, विभाग के पास ये है। आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करें, उच्च अधिकारियों इससे दूर करते हैं, शासन प्रशासन दूर कर सकती है। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है कि आप ओवरलोड, क्योंकि आप तो समय पे बिजली बिल दे रहे हैं ना। जनता आपको समय पे बिजली बिल दे रही है तो आप ओवरलोड का बहाना नहीं कर सकते हैं।
ये आपकी विभागीय परेशानी है। इसका स्थायी समाधान के बारे में जब पूछा गया तो अधिकारी बता रहे हैं कि सिविल लाइन बंदिया से डायरेक्ट दुभाण के लिए लाइन बिछ जाए और सिविल लाइन बंदिया से डायरेक्ट रघुनाथपुर के लिए, तो यह समस्या से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग बीच में हैं। बीच कहने का यह तात्पर्य है कि दीघार विद्युत उपकेंद्र से भी बिजली आपूर्ति की जाती है पावर स्टेशनों को। तो विद्युत उपकेंद्र दुभाण को भी अगर दीघार से बिजली मिलेगी तो वह सोनवानी होते हुए आएगी। तो अधिकारियों का कहना है कि समस्या जस की तस रहेगी। लेकिन विभागीय सूत्रों से पता चला है कि कागज पे दीघार विद्युत उपकेंद्र से दुभाण विद्युत उपकेंद्र पर 132 केवी का लाइन बिछ गया है, लेकिन वो है कहाँ, वो संचालित क्यों नहीं हो रहा है, इस पर अधिकारी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आपका सिस्टम बता रहा है कि दीघार से लेकर दुभाण विद्युत उपकेंद्र तक 132 केवी का लाइट बिछ गया है, तो वह लाइट संचालित क्यों नहीं की जा रही है, इसमें कहाँ देरी आ रही है। क्योंकि सूत्रों से अनुसार पता चला है कि वह कागज पे काम 100% दिखा दिया गया है। ऐसे कैसे चलेगा, इसका स्थायी समाधान क्या है, इस पर अधिकारी और शासन प्रशासन जरूर सोचे। ये कब तक मजाक किया जाएगा जनता के साथ। इसका स्थायी समाधान एक तो आपको ये नजर आ रहा है कि तार बिछा दिया जाए, नहीं तो इसका एक अस्थायी समाधान ये है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी या शासन स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि यह सुध लेते हुए कि कहीं 82 से लेकर नगवा अखार 82 से श्री रामपुर के बीच में एक नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित हो, जिससे जनाड़ी से लेकर सरसपाड़ी तक बिजली सप्लाई किया जाए और घोड़ारा से लेकर अगरौली नीरूपुर तक दुभाण विद्युत उपकेंद्र से बिजली सप्लाई की जाए। नहीं तो यह समस्या जस की तस बनी रहेगी और इसका जिम्मेदार केवल बिजली विभाग के उच्च अधिकारी एवं शासन के लोग रहेंगे।